बिहार के चुनाव में आप अक्सर देख रहे हैं कि माहौल गर्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो उनको लोग पलटू चाचा भी कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं छपरा विधानसभा में और मैं आपको बता दूं यहाँ की प्रत्याशी जो हैं भोजपुरी सुपरस्टार आरजेडी से केसारी लाल यादव हैं। यहाँ से उनका घर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है। मेरे बीच में यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा और यहाँ के जानने का माहौल कोशिश करूंगा कि आखिर इस बार क्या माहौल है 2025 का और इस बार लोग वोट करेंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे। और मैं आपको बता दूं अभी लुभावना के लिए महिलाओं के खाते में वर्तमान सरकार 10-10 हज़ार रुपये भेज रही है। लेकिन वहीं जो विपक्ष में है तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, बिहार में हर घर में एक लोगों की नौकरी देंगे। बात सोचने की है कि अगर एक तरफ हर घर में अगर नौकरी देंगे तो समझिए कितनी जनता है। मेरे बीच में एक दादा है, उनसे बातचीत करूंगा। यह छपरा विधानसभा है। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र जी, भैया दाई मत आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश मिश्रा। राकेश जी, क्या माहौल है छपरा में? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो कैसा लग रहा है इस बार, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? आप युवा हैं, आप भी नौकरी के लिए तलाश कर रहे होंगे। हम लोग तो नोटा की तरफ जाएंगे। नोटा की तरफ? हाँ। क्यों भैया, इतना क्या दिक्कत है? 20 साल में हम लोग सबको देख लिए। हाँ। कुछ होने वाला है नहीं और ना ही कुछ होगा, इसीलिए हम लोग नोटा की तरफ जाएंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनी तो बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर देंगे, इस तरीके के। तो सब चुनावी जुमला है और कुछ है नहीं। चुनाव तक सब कोई कहता है, चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, तो चुनावी जुमला है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बताइए बिहार इतना बड़ा कैसे देंगे? कोई होगा उनके पास ऐसा कुछ डायग्राम होगा जो बना के दे सकते हैं। लेकिन आप लोग युवा हैं, आप लोगों को क्या सोच है, कैसा विकास? हाँ एकदम, हम लोग तो अपने तरफ व्यक्तिगत अगर अपील भी करेंगे कि नोटा की तरफ लोग जाए। केसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र के हैं। हाँ। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनको क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? पसंद काहे नहीं करते हैं? हाँ। पसंद करते हैं, लेकिन नजरिया अलग है पसंद करने का। वो उनको उनके स्किल में हम लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जी। हाँ। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नाचने कूदने वाले आ गए हैं, ये क्या विकास करेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं सम्राट चौधरी की। उनके पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, सांसद हैं और खिलाड़ी हैं, तो सबका अलग अलग। क्या कह रहे हैं भैया? सम्राट चौधरी खुद एक क्रिमिनल है, हाँ। 7वीं फेल है। हाँ। ठीक है, उनको तो वहाँ से लात मार के भगा देना चाहिए। 10वीं फेल को आप डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं, यहाँ सब यही सब तो कहते हैं लोग। नहीं, हम सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं, वो तो क्रिमिनल है। 7 गो उसके पास ऑफेंस है, अब वो भी प्रूव्ड ऑफेंस है सुप्रीम कोर्ट से। वो ना कि उस पर आरोप है, ऑफेंस पूरा क्लियर है, उसको तो हटा देना चाहिए। आप बात रही खेसारी की, तो ये तो खेसारी अपने क्षेत्र में कलाकार है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, इनको तो टिकट देना नहीं चाहिए। आज छोटी कुमारी को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते। हम नहीं पहचानते। तो फिर उनको टिकट देने का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर हम वोट दे किसको? हमारे लिए सबसे अच्छा तो जयप्रकाश सिंह है जो जन सुराज से है, लेकिन उनके पास वो नेता वाला गुण है नहीं, तो मजबूरी में हम सभी लोग को नोटा में ही जाना पड़ेगा। नोटा में जाएंगे? बिल्कुल जाना पड़ेगा। जाएंगे नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अच्छा, इतने वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि तमाम जब चुनाव के समय जुमला आता है कि हमारी सरकार बनेगी, इस तरीके से कार्य किया जाएगा, ये विकास किया जाएगा, तो आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लोग कहते हैं कि यूपी बिहार की राजनीति प्रधानमंत्री बनाती है लोगों को? आप बताइए ना कि यहाँ रवि किशन की क्या जरूरत है? रवि किशन को कौन बुलाया? क्या जरूरत भाई? यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को आकर के आइए जो ऑपरेशन सिंदूर की क्या जरूरत है? ये तो टोटल एक जुमला है। ठीक है, इस पे बिहार की जनता वोट करेगी। अच्छे हैं तो नीतीश अच्छे थे, अब उनकी उम्र का तकाजा है, अब वो चले गए। नीतीश कुमार जी बड़ा पलटते हैं इधर उधर, क्या दिक्कत है? कुछ भी करते हैं, बिहार का विकास करते हैं, ऑनेस्ट हैं। हम लोग के लिए सरकारी नौकरी का खजाना खोल दिए हैं, वो अभी भी अच्छे हैं। लेकिन अब बात है कि उम्र हो गया है, तो उसके लिए विकल्प अभी बिहार के पास नहीं है। तेजस्वी जी देख लीजिए, नए युवा। तेजस्वी बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग हैं। पहले किसी मीडिया में देखे वो अशब्द बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, तो अब कैसे वोट किसी को करें? तेजस्वी डायरेक्ट उनको वोट कर सकते हैं। इस बार आप लोग नोटा पे देंगे? हाँ जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। चाचा के ब्रेन का न्यूरॉन काम करना बंद कर दिया है।
उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए, जो कि ना ही नीतीश चाचा ही देंगे, ना ही आरजेडी ही देगी और ना ही अनेक अन्य दल ही देगा। सब कोई वही एगो के घिसा पीटा चेहरा लेके घूम रहा है। 10,000 रुपए खाते मार है चुनाव के समय महिलाओं के। तो सब चुनावी जुमला है। एक भी महिला साहब जाके पूछ लीजिए अंदर। तो कहीं न कहीं आप लोग को अंदर नाराजगी है। बिहार में 2 करोड़ 40 लाख परिवार है, उसमें 1 करोड़ को आप 10,000 रुपए दे दिया। 1 करोड़ 40 लाख क्या हुआ? वो तो नाराज है ना, तो नाराज की संख्या ज्यादा है। आप जिसको दिए 1 करोड़ को दिए, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो इस बार आप लोग नोटा पर हाँ, नोटा पे हम लोग निराश हो गए हैं, इतना निराश हो गए हैं कि हम लोगों को अपना अरे एक बार केसारी को मौका दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में देखा जाएगा। लास्ट में लेकिन कलाकार में देंगे। हाँ, क्या कलाकार पॉलिटिशियन में उनसे पूछिए, आप जाकर जीडीपी जानते हैं, जीडीए जानते हैं, वो छोड़ दीजिए। आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि जीडीपी के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं। आपको बजट का पूरा कैलकुलेशन पता है, नहीं पता है। आप वित्त मंत्री बैठे हैं। अब वो पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, वो इनको बना रही है बड़का झूठा पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसी में नीतीश चाचा जी हैं। हाँ, चाचा तो चाचा अपना, उनका अपना व्यक्तित्व है, वो अपने व्यक्तित्व पे काम करते हो। जेपी आंदोलन से उपजे हुए चले आप लोगों से बड़ा अच्छा लगा बातें करके। युवा हैं और दादा से मैं बीच में बात काट देता, क्षमा चाहता हूँ दादा। दादा आपसे बातें करूंगा, आप मेरे दादा की उम्र के हैं। कैसा माहौल है दादा? माहौल तो ठीक है। तो छोटी कुमारी जी को इस बार वोट दे रहे हैं नहीं? तो देगा, भाजपा से हैं। भाजपा से देगा। तो केसारी लाल जी किस निगाह से भी देख? अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, तो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे। तो कुछ है उनको, उनके लिए कुछ वोट और एकाध दो? उनका वोट मिलबे करेगा, उनका भी मिलेगा। नहीं, छोटी कुमारी जी को कोई पहचान ही नहीं रहा है, कह रहे हैं। भाजपा से है ना, उसको वोट तो मिलबे करेगा। मतलब भाजपा को जानते हैं बस। बस तो विकास के मुद्दे क्या हैं? विकास का मुद्दा है, जो भी जीतेगा, जीता है या जीतेगा, कुछ नहीं करेगा। तो भैया आपका क्या नाम है? बड़ा बढ़िया, आप बचपना वाला खेल मजा काट रहे हैं। मजा काट रहे हैं। तो इस बार जनसुराज, चुनाव है, जनसुराज की तम पार्टी है भाई। जन सुराज। हाँ। जन सुराज जी तो अभी तो उनके ना जीते उससे कोई वो मतलब। खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुनना। उससे क्या हुआ? मालिक थोड़ी लड़ता है। मालिक ही उतर जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा? सब आदमी जन को उतारा है। अरे कत्ते तनों बता दीजिए केसारी लाल जी क्या माहौल है? अरे उसका भी माहौल बढ़िया है, हीरो है भाई। हीरो है? हीरो है तो हीरो को देखने के लिए तो लोग आएगा ही। मतलब देखने का तरीका, वोट देने का तरीका अलग रहता सब है। अलग है। और रवि किशन आए तो कोई लोग ही नहीं जुटा था, बहुत कम लोग था, बहुत लोग गए थे देखने के लिए। अरे योगी जी आए थे, स्टार प्रचारक हैं योगी जी आए, देखे थे नहीं? ये ना अभी पता चलेगा। छपड़ा बाबा जी कहते हैं यूपी में कि इस चौराहे पर अगर किसी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे तुम्हारी राम राम सत्य। हाँ, तो वो बाबा है वैसा है, यहाँ वैसा लोग नहीं है। यहाँ सब ठग है, सब तो योगी जी कैसे लगते हैं आपको? वो बढ़िया है भाई। तो अगर वो यहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए जाए तो? पहले हम वोट देंगे उसको। पहले भाई का उनके विचार पे वोट देंगे कि पार्टी पर? नहीं भाई, विचार पर देंगे। पार्टी क्या है? अब पार्टी में पार्टी रहे, अब भ्रष्ट है तो उससे क्या फायदा है? पार्टी पे थोड़ी है। पार्टी में भी है तो उनके पहले कोई सीएम नहीं था बड़े, लेकिन उनका कुछ अलग ही है। केसारी लाल को लोग कहते हैं ये नाचने कूदने वाले हैं, कहाँ पॉलिटिक्स में आ गए? सब फालतू वाला बात है। मतलब सनिया वो है तो बाकी 4 गो बजनिया रखे हैं। कहीं न कहीं पहले हम अगर चोर नहीं रहेंगे तब ना दूसरे को चोरी करेंगे। जी। जब खुद ही चोर है तो काहे उस चोरी करने के लिए बोलेगा तुम चोर हो? अच्छा, कभी कभी दुख भी होता है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता, चुनाव समय में तमाम लुभावने आ जाते हैं। आता है। एक रोड बन रहा था हमारे बाजार पे, रोड बन रहा है। तो इस बार गुप्ता का है। इस बार जन सुराज की तरफ जा रहे हैं। हम तो भाई जन सुराज का देखें। क्या उनकी खूबी है जो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। साफ सुथरा कोनो ये नहीं है कि जीतेंगे चाहे ले लीजिए पैसा दे दीजिए, उससे नहीं है। चलिए भाई जन सुराज बढ़िया है। तो हमारे बीच में दादा हैं और दादा देखिए पत्ता खेल रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दादाजी कैसे हैं? दादाजी कैसे हैं? ठीक है। आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है और तजुर्बा भी होगा। बिहार में जिस तरीके से राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जाता है, उस तरीके से विकास है? क्या है? कुछ नहीं है, होता है तो सब होता है, जो चलता है वैसे चलता है। आज पूरे बिहार में वोट भाई विकास, इसके सिवा कुछ है नहीं कहने के लिए। हम कुछ कह दें, कोई कुछ कह दे, क्योंकि आज का समय अगर ऐसी बात नहीं होती तो जिस जाति की बाहुल्यता है वही लोग उसी जाति के टिकट देते हैं। क्यों?
इससे तो क्लियर हो जाता है, सभी समझते हैं, केवल छुपा कर रहते हैं, कहते हैं। तो उस आधार पर यह गांव ऐसा है, यह शांति प्रिय है, आज तक यहाँ किसी तरह, और यहाँ सबका वोट है। तो आप किस तरफ जा रहे हैं पत्ता लेकर? हम आरजेडी के हैं, आरजेडी में, आरजेडी के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, लालू जी घोटाला किए हैं। क्या कौन किया? अब 70 करोड़ का इस वक्त नहीं मिल रहा है, और इधर कह दिया कि 70 करोड़ का हिसाब हमको नहीं मिला। कहाँ गया पैसा? उसके लिए तो कोई चेक नहीं है। रही है कि उन्होंने दिया है 10-10 हजार रुपया, ये बात सही है। सही है, खाता मार रहा है, खाता में आ गया, लेकिन ये है क्या? अब पहले कहाँ थे? अगर देना ही था तो यह पैसा कहीं से लाए थे, कहीं रखे थे जमा करके, पहले क्यों नहीं दिए? तो इसका तो अर्थ है कि आप वोट खरीद रहे हैं, कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, यही बात है। और जी कैसे हैं? देखिए, खेसारी जी चाहे कुछ भी हो, हम तो आपसे क्लियर बता दिए, अब समझिएगा, नहीं समझिए तो हम क्या करें? वोट फॉर कास्ट। तो जिस अब कहिए कि मुसलमान है, अरे क्या है, जो कुछ हम लोग सुने हैं लोगों को तब कहते हैं कि मुसलमान को कुछ नहीं मिला। अरे आरजेडी तो जब MY है तो ज़्यादा मुसलमान आई है, उसको देगा कौन? वो ले नहीं लेगा, दोनों बैठेंगे ले लेंगे। तो किस तरह की बात हम लोग? प्रत्याशी क्या माहौल है? देखिए, प्रत्याशी की एक माहौलता कौन देखता है? ऐसे प्रत्याशी तो जनसुराज से जितने आए हैं, चाहे जिसको दिया है उसके ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं, एक नंबर है कैंडिडेट, चाहे जहाँ दिया है। तो 100 का एक ही जनसुराज, बस उसके सिवा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं दिया। दूसरा कोई देखा है कि इस क्षेत्र में किस जाति की बाहुलता है, इसके सिवा कुछ नहीं बस देखा। उसी को कार्यालय में बुला के टिकट दे दो। बस देखिए, दो पहले ही से लाइन है, उसमें मारामारी हो रहा है। तो लालू जी इस बार आएंगे, इस बार लालू जी आ जाएंगे? लालू जी तो इस बार नहीं करेंगे। लालू जी को अब कहाँ राजनीति करना है कि लालू जी आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा को छोड़िए, अब तेजस्वी के विषय में बोलिए। अरे उन्हीं के पुत्र हैं तो उन्हीं की पुत्र बात से क्या हुआ? अच्छा आप बताइए, आपके बेटे के रहेंगे तो आपके पिताजी का नाम नहीं रखेंगे? बोलेंगे ना? हम कहते हैं कि हम शराबी हैं, शराब पीते हैं, और बेटवा शराब नहीं पीता है तो उसको भी शराबिया कहिएगा, पूछता है कि वो हमारे बेटा आपकी प्रॉपर्टी जो रहेगा तो बेटा को देंगे नहीं देंगे? आप बताइए। प्रॉपर्टी अपने अलग स्थान नहीं पर वही जगह है। नहीं, आचरण और प्रॉपर्टी दोनों तरीके से आचरण में अपने पर्सनली जो हमारा आचरण होगा उसी के अनुसार हम आपके यहाँ देखे जाएंगे। इसका अर्थ नहीं कि हमारे दादा चोर थे, हम भी चोरे हैं। नहीं आप तो चोर हैं। तो जज साहब का बेटा जज क्यों नहीं होता है, क्यों दूसरा होता है? ये कहने वाली बात है, इस पर मत कहिए। तो यह सब कुछ देखिए, चोर का बेटा भी साधु होगा, साधु का बेटा भी चोर होगा। एक शराब नहीं पीता उसका बेटा शराबी हो जाएगा, और जो शराब पीता है उसका बेटा शराबी नहीं। तो कहीं न कहीं दादा आप आरजेडी की बात कर दिए हैं जी, आरजेडी के समर्थक हैं जी हाँ। और लेकिन इस बार तेजस्वी को, हम लालू जी को नहीं जानते हैं। तेजस्वी अब जानते हैं? हम जानते हैं तो तेजस्वी को जानते लालू हैं। जी जानते नहीं? सुनिए, आज राजनीति में न है। अरे जानते हैं, आज वो है कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जीतेगा, सरकार बनेगी तो तेजस्वी ने बनेगा कि लालू बनेगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा दादा आपसे बात करके। क्या नाम है चाचा आपका? आप बताइए क्या? आवाज नहीं है। आवाज थोड़ा सा ही बताइए, क्या नाम है? जगदीश शाह। जगदीश शाह। तो कैसा लग रहा है चुनाव की माहौल? चारों तरफ जयकारा लग रहा है, नारा चल रहा है, लेकिन बिहार में सुने शराब नहीं मिलता है। मिलता है नहीं यहाँ पर? हाँ? शराब वराब मिलता है? शराब तो घर में बैठे मंगा लीजिएगा। हाँ? एकदम बहुत चल रहा है। होम डिलीवरी चल रहा है यहाँ पर? मंगा दिए, मंगा दे आपके लिए। कितने का आएगा जैसे लगभग? अरे 200 रुपया से कम नहीं मिलेगा। देसी की इंग्लिश? ये यूपी वाला इंग्लिश। यूपी वाला? हाँ बोलिए। लेकिन गाड़ी बड़ा चेक होता है, आने जाने में और बड़े चेक करता है, पैसा पैकेट में दिया जाता है, तब फिर जाइए। आगे बढ़ जाइए। जो नहीं देता है उसको पकड़िए। मतलब गांधी जी थमाइए और जाइए। हाँ, तब पैसा। अब जो भ्रष्ट हो जाए, ये होता है खाना में शराब नष्ट होता है, थोड़े सही होता है। खाली बोतल ऐसे में से किन कराता है,
और उसको जेसीबी से कुचवा देता है। अब भर्ती बोतल पार्सल कर देता है लोग। तो इसका मतलब यहाँ खुलेआम शराब मिल जाता है। खुलेआम होम डिलीवरी है। जहाँ 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 होम डिलीवरी का फोन करिए आ जाएगा। क्या कह रहे हैं दादा, आप क्या कह रहे हैं? होम डिलीवरी बस डायरेक्ट? बस तो एक मेरे बीच में दादा हैं, बड़े सीनियर हैं, और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आप लोगों के आदर्शों पर मैं पढ़ लिख कर कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमको ये सब राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन विकास से मतलब है कि नहीं? विचार एक वो हम अपना दृढ़ रखा हूँ कि नीति जो सरकार चल रही है वो सरकार अच्छा है। मतलब नीतीश कुमार जी अच्छे सरकार। हाँ, क्या खूबी है? अब खुलेआम यहाँ बता रहे हैं लोग होम डिलीवरी दारू। बहुत ये रोड नहीं था, रोड हो गया। पानी घर में नहीं था, पानी हो गया। लाइन नहीं था, लाइन हो गया। हमको 1100 रुपया घर बैठे दे रहे हैं। किसान वाला में फरका दे रहे हैं। काहे नहीं दे रहे हैं? लेकिन दारू क्यों नहीं रोक रहे हैं? दारू तो रोक ही रहे हैं, दारू रोक रहे हैं, लेकिन ये सब जो स्टाफ है पीने वाला, अब वो कैसे रोकेगा? कागज में तो दारू नहीं है, दारू तो घर घर मिलता है। बिहार मिलता है घर घर। ओ, आप कैसे बात कर रहे हैं? दारू तो घर घर मिलता है। आप अब यहीं पर बैठिए, अगर फोन नंबर हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ आ जाएगा। होम डिलीवरी। तो केसारी लाल जी कैसे देखते चाचा? वो तो खेसारी लाल जी तो है, नाचे गावे तुरे ताम से कर दुनिया राखे मान। सब लोग अच्छा ही है, लेकिन हम जो दृढ़ हैं, ये हमारा दृढ़ता कोई नहीं डोला सकता है। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी अच्छे हैं? नीतीश और मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री नहीं। मोदी जी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ, लगा रहे हैं। हाँ हाँ। निक मोदी हीरा मोदी कहाँ गया? भाग के भोसड़ी वाला कहाँ गया? तो मोदी ले गई है। निक मोदी हीरा मोदी को भेजा, मोदी ने भेजा है। जब विदेश भाग जाओ तो विदेश भाग गया। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी सही आरोप लगा रहे हैं? हाँ, हम लगा रहे हैं निक मोदी के। मोदी है ना, और उसका दूगो भाई कहाँ गया? निक मोदी को वही कहा था कि भाग जाओ विदेश। अच्छा, अमित शाह आए थे चाचा अभी कुछ समय पहले बिहार में, वो कह रहे थे कि बिहार में जमीन की बड़ी कमी है, यहाँ इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पा रही है। इस पे आप क्या कहें? यहाँ जितना जमीन है वहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। चलिए चौड़ में आपको छोड़ देते हैं, पैदल चलिएगा। 1.5 कोस में है इसका एरिया। तो इसका मतलब खाली लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मेरे बीच में ये सब चाचा है, और चाचा से बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो चाचा, केसारी लाल जी क्या कह रहे थे आप? बड़ा लगता है गाना उनका सुनते हैं। प्रिय नेता हैं। प्रिय नेता है। अरे सब लगता है मुस्कुरा मुस्कुरा कर यूट्यूब पे लगा के गाना सुनते हैं उनका। कल देखे हैं? कल देखे? सम्राट चौधरी नेता है आपके यहाँ, कहते हैं केसारी लाल नचनिया पतनिया है, वो क्या चुनाव लड़ेगा, वो क्या विकास करेगा? हाँ, इस तरीके से कहते हैं। चोर विकास नहीं करता है, वो भी तो करता है। रोकिए क्या कर रहा? मेरा नाम रामदेव राय। हाँ अगर कहता है कि नचनिया है, हाँ। पहले उससे तो पूछिए। उसके आप तो कहीं कहिएगा, हम तो समझते हैं कि आप ठीक है जानकारी के लिए आए हैं। रवि किशन नचनिया नहीं है, मनोज तिवारी नचनिया नहीं है, पवन सिंह नचनिया नहीं है, निरहुआ दिनेश यादव नचनिया नहीं है। वो ठीक है, भाजपा में है तो उतने लोग ठीक हैं, और यार जेट में आ गया तो गलत हो गया। अरे जनता कहती है कि जितना भी कुछ करो भाजपा में आ जाओ, सब क्लीन साफ। बस बस, तो वही है, समझ लीजिए कि आप नचनियों को रखिएगा और दूसरा कोई क्या करेगा। कुछ भी दादा, आपके अंदर तजुर्बा बहुत है। गजब की बात है। ये चारों नचनिया है कि नहीं? चारों MP यानी सब भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं। कौन तो हार गए जी।
लेकिन ये लोग हैं आज भी। पवन की पत्नी चुनाव लड़ रही है। अरे पत्नी लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रही है, भी हम जानते हैं। लेकिन पवन ही एक ऐसे हैं जो चुनाव हारे हैं। निरहुआ तो लड़बे नहीं किया। और मनोज तिवारी और ये रवि किशन ये लोग तो आजो सांसद है। तो तुम्हारा नौचनिया संसद में रहेगा और हमारा नहीं रहेगा। नहीं, विधानसभा में नहीं जाएगा। छोड़िए उसको। चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीच में सात मॉडल में उसका नाम था। अच्छा, सबसे फेवरेट दादा केसारी लाल का कौन सा गाना है आपको जो दिल झूम गया हो और 20 साल की उम्र याद आ गई हो कि मैं आज 20 साल का हूँ? कोई गुनगुनाने वाला? केसारी लाल बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो इस बार आप लोग केसारी की तरफ? केसारी हैं। तो मेरे बीच में युवा है और युवा से मैं बात करूंगा और भैया नहीं आपसे बात करूंगा। आप लोग युवा हैं, क्या नाम है भाई साहब? लालू कुमार। लालू कुमार। तो क्या माहौल है केसारी लाल का? माहौल तो बहुत बढ़िया है। हाँ। अब देखिए अंत में क्या होता है। अब ऐसे तो बहुत ही सारा लोग देखने का प्रचार जा रहा है, कहीं हीरो को देख के जा रहा है। अभी तो कुछ आप नहीं क्या देख रहे हैं? हम तो अपना आरजेडी देख रहे हैं। हम तो फुल आरजेडी सपोर्टर है, तो हम आरजेडी की तरफ ही जाएंगे। तो कहीं न कहीं केसारी लाल का माहौल यहाँ थोड़ा चल रहा है। बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। कैसे विचार उनके हैं? लोगों से मिलना जुलना, बात करना? अच्छा विचार है। कोई भी इलेक्शन में आएगा तो पहले अपना विचार अच्छा दिखाएगा, वो चाहे जो भी हो। अभी हमारे बीच में एक भाई साहब हैं, छठ की तैयारी चल रही है। भैया छठ कब है यहाँ पर? एक मिनट रुके रहिए। क्या ना तो भैया नहीं बता रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं कुछ। भाई साहब ये बताइए, छठ की तैयारी चल रही है और तमाम घाटों को सजाया जा रहा है, एकदम उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो इस बार केसारी लाल को किस घाट पर आप लोग बुलाना चाहते हैं? आप लोगों को क्या मांगे हैं? हम तो मतलब आ सकते हैं, तो मतलब आना तो नहीं चाहिए। काहे कि मान के चलिए जब आएंगे तो पूजा नहीं रहेगी, राजनीति में बदल जाएगा। ये सही नहीं। पूजा ही रहे तो अच्छा है। आज से आए गए हैं, बहुत बार आए गए हैं, तो मान के चलिए आते जाते रहते हैं, कोई नया बात नहीं। तो केसारी जी को है लाइक में कि कोई और लाइक में है? नहीं, खेसारी है। आरजेडी बोले तो भैया आरजेडी है। अरे भैया आरजेडी बोले, बाई चांस दो मित्र हैं, एक सपा को एक भाजपा को वोट करता है तो एक कांग्रेस को करता है, लेकिन दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं। एक ही परिवार के हैं तो जाइए। अच्छा, एक ही परिवार के हैं। तो ये बताओ छोटू, भागो मत, तुम भागो मत। केसारी लाल देखे हो कि नहीं? मोबाइल में मोबाइल देखे हो? गाना बढ़िया गाते हैं कि नहीं? वो नहीं गाते हैं। अब तो चुनाव लड़ रहे, मम्मी क्या कहोगे? वोट केसारी लाल जी को बोल नहीं रहे हो? तो फिलहाल यहाँ की जनता लोगों से मैंने बातचीत किया। यहाँ भाजपा के भी लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के भी लोग हैं। मेरे बीच में एक दादा और हैं, उनसे देखिए, दादा अपना डंडा उंडा लेकर घूम रहे हैं। फिलहाल आगे की ऐसे ही मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता रहूँगा और यहाँ की जनता कहीं न कहीं एक नई उम्मीद खोज रही है। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे युवा हैं जो नाराज़ हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। वो अपनी बहुमूल्य वोट नोटा की तरफ इशारा कर रहे थे। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को।